और संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। इस प्रकार भगवान प्रारंभ करते हैं योग विधि क्या है। फिर आगे वर्णन है, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनमात्मनः नाति उच्छ्रितम नाति नीचम चैलाजीन कुशोत्तरम तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याद् योगम आत्मविशुद्धये। योग अभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछाते और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछाते। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योग अभ्यास करे। तो किस प्रकार से आसन होना चाहिए, कैसा स्थान होना चाहिए, यहाँ भगवान बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य, पवित्र स्थान तीर्थ स्थान का सूचक है। भारत में योगी तथा भक्त अपना घर त्याग कर प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश तथा हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों में वास करते हैं और एकांत स्थान में योगाभ्यास करते हैं जहां यमुना तथा गंगा जैसी नदियां प्रवाहित होती। किंतु प्रायः ऐसा करना सबों के लिए, विशेषतया पाश्चात्यों के लिए संभव नहीं है। बड़े बड़े शहर की तथाकथित योग समितियां भले ही धन कमा ले, किंतु वे योग के वास्तविक अभ्यास के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होती है। जिसका मन विचलित है और जो आत्म संयमी नहीं है, वह ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। अतः बृहद नारदी पुराण में कहा गया है कि कलयुग में जबकि लोग अल्पजीवी आत्म साक्षात्कार में मन तथा चिंताओं से व्यग्र रहते हैं, भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। भगवान ने आसन का वर्णन किया, आगे वर्णन आता है, समम काय शिरो ग्रीवम धारयन् अचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशाश्चान्वलोकयन् प्रशांतात्मा विगतभिर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। योगाभ्यास करने वालों को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित, विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। आगे भगवान कहते हैं, इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से अपने उपदेशों के द्वारा भगवान ये ध्यान योग की विधि का वर्णन करते हैं और अर्जुन इस ध्यान योग की विधि का वर्णन सुनने के पश्चात अपना अभिप्राय व्यक्त करते हैं। अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतास्य हम न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यावहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। तात्पर्य, भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए शुचौ देशे से लेकर योगी परमो मतः तक जिस योग पद्धति का वर्णन किया है उसे अर्जुन अपनी असमर्थता के कारण अस्वीकार कर रहा है। इस कलयुग में सामान्य व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वह अपना घर छोड़कर किसी पर्वत या जंगल के एकांत स्थान में जाकर योग अभ्यास करे। हम देखते हैं वर्तमान में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो घर छोड़कर कहीं जा सकते हैं। आधुनिक युग
की विशेषता है अल्पकालिक जीवन के लिए घोर संघर्ष। लोग सरल व्यवहारिक साधनों से भी आत्म साक्षात्कार के लिए उत्सुक या गंभीर नहीं है। तो फिर इस कठिन योग पद्धति के विषय में क्या कहा जा सकता है? जो जीवन शैली, आसन विधि, स्थान के चयन तथा भौतिक व्यवस्थाओं से विरक्त का नियमन करती है। व्यवहारिक व्यक्ति के रूप में अर्जुन ने सोचा कि इस योग पद्धति का पालन असंभव है, भले ही वह कई बातों से इस पद्धति पर खरा उतरता था। वह राजवंशी था और उसमें अनेक सद्गुण थे। वह महान योद्धा था, वह दीर्घायु था, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भगवान श्री कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था। 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को हमसे अधिक सुविधाएं प्राप्त थी, तो भी उसने इस योग पद्धति को स्वीकार करने से मना कर दिया। वास्तव में इतिहास में कोई ऐसा प्रलेख नहीं है जिससे यह ज्ञात हो सके कि उसने कभी योगाभ्यास किया हो। अतः इस पद्धति को इस कलयुग के लिए सर्वथा दुष्कर समझना चाहिए। हाँ, कतिपय विरले व्यक्तियों के लिए यह पद्धति सुगम हो सकती है, किंतु सामान्य जनों के लिए यह असंभव प्रस्ताव है। यदि 5000 वर्ष पूर्व ऐसा था, तो आधुनिक समय के लिए क्या कहना? जो लोग विभिन्न तथाकथित स्कूलों तथा समितियों के द्वारा इस योग पद्धति का अनुकरण कर रहे हैं, भले ही संतोषजनक प्रतीत हो, किंतु वे सचमुच ही अपना समय गंवा रहे हैं। वे अपने अभिष्ट लक्ष्य के प्रति सर्वथा अज्ञानी है। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान, मेरे लिए अव्यावहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तात्पर्य, मन इतना बलवान तथा दुराग्रही है कि कभी कभी वह बुद्धि का उल्लंघन कर देता है, यद्यपि उसे बुद्धि के अधीन माना जाता है। इस व्यवहार जगत में जहां मनुष्य को अनेक विरोधी तत्वों से संघर्ष करना होता है, उसके लिए मन को वश में कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। कृत्रिम रूप में मनुष्य अपने मित्र तथा शत्रु दोनों के प्रति मानसिक संतुलन स्थापित कर सकता है, किंतु अंतिम रूप में कोई भी सांसारिक पुरुष ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा कर पाना वेगवान वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन है। तो यहाँ ये वर्णन उपमा दी गई है, मन को नियंत्रण करना और वेगवान वायु को नियंत्रण करना। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यद्यपि बुद्धि को मन का नियंत्रण करना चाहिए, किंतु मन इतना प्रबल तथा हठी है कि इसे अपनी बुद्धि से भी जीत पाना कठिन हो जाता है। जिस प्रकार कि अच्छे से अच्छी दवा द्वारा कभी कभी रोग वश में नहीं हो पाता, ऐसे प्रबल मन को योग अभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है, किंतु ऐसा अभ्यास कर पाना अर्जुन जैसे सांसारिक व्यक्ति के लिए कभी भी व्यवहारिक नहीं होता। तो फिर आधुनिक मनुष्य के संबंध में क्या कहा जाए? यहाँ पर प्रयुक्त उपमा अत्यंत उपयुक्त है। झंझावात को रोक पाना कठिन होता है, और उच्छृंखल मन को रोक पाना तो और भी कठिन है। मन को वश में रखने का सरलतम उपाय जिसे भगवान चैतन्य ने सुझाया है, वह है यह है कि समस्त दैन्यता के साथ मोक्ष के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया जाए। विधि यह है, सवै मना कृष्ण पदारविंदयो हो। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को पूर्णतया कृष्ण में लगाए, तभी मन को विचलित करने के लिए अन्य व्यवस्थाएं शेष नहीं रह जाएंगी। तो अर्जुन इस योग विधि को सुनकर कहते अव्यावहारिक है, कहते हैं मन को नियंत्रण कर पाना कठिन है, वायु को रोक लेंगे, मन को नहीं रोक पाएंगे। भगवान उत्तर देते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। श्री भगवान उवाच, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते।
अभ्यास और वैराग्य, इन दोनों चीजों से। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ कहते हैं यह अभ्यास क्या है? वर्तमान युग में तीर्थवास, परमात्मा का ध्यान, मन तथा इंद्रियों का निग्रह, ब्रह्मचर्य पालन, एकांतवास आदि कठोर विधि विधानों का पालन कर पाना संभव नहीं है। किंतु कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से मनुष्य भगवान की नवधा भक्ति का आचरण करता है। ऐसी भक्ति का प्रथम अंग है कृष्ण के विषय में श्रवण करना। मन को समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए यह परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है। तो अभ्यास करना कृष्ण के विषय में, कृष्ण के विषय में जितना ही अधिक श्रवण किया जाता है उतना ही मनुष्य उन वस्तुओं के प्रति अनासक्त होता है जो मन को कृष्ण से दूर ले जाने वाली है। तो यह है अभ्यास, नवधा भक्ति, जिसमें श्रवण प्रमुख है। और विरक्ति के विषय में मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेने पर जिनसे कृष्ण का कोई संबंध नहीं है, मनुष्य सुगमता पूर्वक वैराग्य सीख सकता है। वैराग्य का अर्थ है पदार्थ से विरक्ति और मन का आत्मा में प्रवृत्त होना। तो ये दो चीज यहाँ पर भगवान कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। फिर भगवान कहते हैं जिसका मन उच्छृंखल है, जिसके लिए आत्म साक्षात उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिनका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। तो भगवान कहते हैं जिनका मन नियंत्रित है उनके लिए आत्म साक्षात्कार संभव है, और जिनका मन हठीला है, अनियंत्रित है, उनके लिए बहुत ही कठिन है आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश, आगे प्रगति करना। आगे अर्जुन प्रश्न करते हैं, अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। तो हम देखते हैं जब तक हम पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है तो हम स्वाभाविक रूप से भगवान की बहिरंगा शक्ति अर्थात माया के प्रलोभनों के वशीभूत हो जाएंगे। तो अर्जुन ये प्रश्न करते हैं कि यदि कोई गंभीरता पूर्वक आध्यात्मिक जीवन का मार्ग लेता है लेकिन इन प्रलोभनों के कारण अगर उसमें आगे नहीं बढ़ पाता है और भौतिक जीवन में पुनः प्रवेश करता है तो उसकी क्या स्थिति होगी? वो तो ना इधर का ना उधर का। श्रील प्रभुपाद यहाँ वर्णन करते हैं, ओके, क्या कारण है कि कोई आध्यात्मिक जीवन से नीचे गिर जाता है? क्या कारण है? श्रील प्रभुपाद यहाँ कहते हैं, पहला कारण तो यह हो सकता है कि मनुष्य इस विधि का पालन करने में पर्याप्त सतर्क न रह पाए। जैसे हम आध्यात्मिक जीवन में हैं, हमने कल सुना आध्यात्मिक जीवन के विधि विधान, प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र जप करना, 4 प्रकार के पापमय वृत्तियों से दूर रहना, उससे मुक्त रहना, और हमने अन्य विषयों में भी चर्चा की, सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना, आध्यात्मिक क्रियाओं में संलग्न रहना। तो अगर कोई व्यक्ति इसमें सतर्क नहीं है तो वो विचलित हो जाएगा। आगे वर्णन है, दिव्य मार्ग का अनुसरण बहुत कुछ माया के ऊपर धावा बोलने जैसा है। प्रभुपाद यहाँ इंग्लिश में लिखते हैं, वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट माया, माया के ऊपर धावा बोलना, आक्रमण करना, माया से युद्ध करना।
फलतः जब भी मनुष्य माया के पास से छूटना चाहता है, तब वह विविध प्रलोभनों के द्वारा अभ्यासकर्ता को पराजित करना चाहती है। माया देवी सोचती है, ठीक है, तो तुम भौतिक जीवन से बाहर जाना चाहते हो, देखते हैं, तो हमें और भौतिक प्रलोभन देती है। बद्ध जीव पहले से प्रकृति के गुणों द्वारा मोहित रहता है और दिव्य अनुशासनों का पालन करते समय भी उसके पुनः मोहित होने की संभावना बनी रहती है। यही योगाचलित मानस अर्थात दिव्य पथ से विचलन कहलाता है। अर्जुन आत्म साक्षात्कार के मार्ग से विचलन के प्रभाव के संबंध में जिज्ञासा करता है। तो अर्जुन कहते हैं कि यद्यपि ऐसा माया का प्रहार हुआ और व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग से नीचे चला गया, तो उसकी क्या स्थिति होगी। अर्जुन कहते हैं आगे, कच्चिन्नो भय विभ्रष्टस् छिन्ना भ्रमीव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। हे महाबाहो कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फल स्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं। उन्नति के दो मार्ग हैं। भौतिकतावादी व्यक्ति की आध्यात्म में कोई रुचि नहीं होती, अतः वे आर्थिक विकास द्वारा भौतिक प्रगति में अत्यधिक रुचि लेते हैं, या फिर समुचित कार्य द्वारा उच्चतर लोकों को प्राप्त करने में अधिक रुचि लेते हैं। यदि कोई आध्यात्म के मार्ग को चुनता है, तो उसे सभी प्रकार के तथाकथित भौतिक सुख से विरक्त होना पड़ता है। तो यहाँ वर्णन है कि एक है भौतिकतावादी, मटीरियलिस्ट, जिसको आध्यात्म में कोई रुचि नहीं है, वो केवल भौतिक प्रगति में रुचि लेता है या कभी कभार उच्चतर लोकों में प्रवेश करने में रुचि लेता है। और दूसरी तरफ जो आध्यात्मिक मार्ग में रुचि लेता है, उसे समस्त भौतिक सुख से विरक्त होना पड़ता है। तो वो व्यक्ति का क्या, जो आध्यात्मिक मार्ग से नीचे चला गया, वो तो यहाँ वर्णन है, यदि महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी असफल होता है तो वह दोनों ओर से जाता है। दूसरे शब्दों में, वह न तो भौतिक सुख भोग पाता है, न आध्यात्मिक सफलता ही प्राप्त कर सकता है। उसका कोई स्थान नहीं रहता, वह छिन्न भिन्न बादल के समान होता है। कभी कभी आकाश में एक बादल छोटे बादल खंड से विलग होकर बड़े खंड से जा मिलता है, किंतु यदि वह बड़े बादल से नहीं जुड़ता तो वायु उसे बहा ले जाती है और विराट आकाश में लुप्त हो जाता है। इसे कहते हैं ब्रह्मणः पथि। तो क्या उसकी स्थिति होगी, ये अर्जुन का प्रश्न था। अर्जुन कहते हैं, एतन में संशयम कृष्ण छेतुम अर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। तो अर्जुन यहाँ कृष्ण से ये प्रश्न करते हैं। श्री भगवान उवाच, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत कच्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। श्री भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में न ही परलोक में विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुरे से पराजित नहीं होता। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ना तो इस लोक में ना परलोक में उस व्यक्ति का विनाश होता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, भौतिक लाभ के लिए अनेक शास्त्रीय तथा लौकिक कार्य हैं। जीवन में आध्यात्मिक उन्नति अर्थात कृष्ण भावनामृत के लिए योगी को समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग करना होता है। कोई यह तर्क कर सकता है कि यदि कृष्ण भावनामृत पूर्ण हो जाए तो इससे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है,
किंतु यदि वह सिद्धि प्राप्त न हो पाई तो भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से मनुष्यों को क्षति पहुंचती है। हम देखते हैं कई बार कहते हैं कि अगर भक्ति से नीचे गिर जाओगे तो सब नाश हो जाएगा, और ऐसा है। हमारे आचार्यगण शास्त्रों से उद्धृत करते हैं कि ये आध्यात्मिक जीवन कैसा है। शूरस्य धारा निशित दुरत्यया दुर्ग पथस्तत् कवयो वदंती। ये शूरस्य धारा एक तलवार की धार पर चलने जैसा है, क्योंकि एक तरफ हम हमारे सारे भौतिक अभिलाषाओं को छोड़ देते हैं और एक लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। लेकिन यदि हम उस रास्ते में कहीं पुनः विचार करते हैं भौतिक उपलब्धियों के विषय में, तो गहरा घाव हो जाता है। ऐसा वर्णन है कि अगर कोई ऐसी धार पर सीधा सीधा चलेगा तो वो धार काटती नहीं है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा मुड़ गया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो धार प्रवेश कर जाएगी अंदर। तो ये स्थिति है। तो यहाँ ये वर्णन आता है, दोनों तरफ से क्षति पहुंचती है। ठीक है, तो यहाँ पर अर्जुन पूछते हैं, भगवान कहते हैं ना ही इस लोक में ना परलोक में उसका विनाश होता है। भगवान आगे कहते हैं, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाह शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। असफल योगी पवित्रात्माओं के लोकों में अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। पवित्र आत्माओं के लोकों में अर्थात उच्चतर लोकों में, पुण्यकृताम स्वर्ग लोकों में, जहां पर बहुत ही विशाल जीवन है और सभी प्रकार के इंद्रिय सुख वहां उपलब्ध है। एक व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन से भ्रष्ट हुआ इंद्रिय सुख प्राप्ति के लिए, तो वहां उसे चिरकाल के लिए इंद्रिय सुख प्राप्त होता है और फिर यहाँ पर वो ऐसे या तो पवित्र सदाचारी परिवार में या धनी परिवार में जन्म लेता है। असफल योगियों की दो श्रेणियां हैं। एक तो जो बहुत थोड़ी उन्नति के बाद ही भ्रष्ट हो जाते हैं, मतलब थोड़ा सा योग अभ्यास किया और छोड़ दिया। दूसरे वे जो दीर्घ काल तक योग अभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं। जो योगी अल्पकालिक अभ्यास के बाद भ्रष्ट होता है वह स्वर्ग लोक को जाता है, जहां केवल पुण्यात्मा को प्रविष्ट होने दिया जाता है। वहां पर दीर्घ काल तक रहने के बाद उसे पुनः इस लोक में भेजा जाता है, जिससे वह किसी सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव के कुल में या धनवान वणिक के कुल में जन्म ले सके। योग अभ्यास का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना है, जैसा कि इस अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया गया है। किंतु जो लोग अध्यवसायी नहीं होते और जो भौतिक प्रलोभनों के कारण असफल हो जाते हैं, उन्हें अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की अनुमति दी जाती है। तत्पश्चात उन्हें सदाचारी या धनवान परिवारों में संपन्न जीवन बिताने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेने वालों इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपने आप को पूर्ण कृष्ण भावनामृत तक ऊपर ले जाते हैं, अगर वे प्रयास करते हैं तो। वरना जैसे श्रील प्रभुपाद इस आगे लेख में बता रहे थे, माया के कारण वे भ्रमित हो जाते हैं। तो जिन्होंने अल्पकाल तक योग अभ्यास किया है उनका पहला स्थान दिया जाएगा उच्चतर लोकों में, जहां वे भौतिक सुख प्राप्त करेंगे, और उसके बाद सदाचारी परिवारों में या धनवान परिवार में जन्म देंगे। उसके पश्चात यहाँ दूसरा वर्णन है, अथवा उन लोगों के लिए जो दीर्घ काल तक योग अभ्यास किए उसके बाद असफल हुए। वर्णन है, अथवा योगी नाम एवं कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यद ईदृशम। अथवा वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो योगियों के मतलब वैष्णव आचार्यों के परिवार में जन्म लेना, जहां पर माता पिता भगवान के शुद्ध भक्त हैं और जन्म से ही उस जीव को प्रशिक्षण मिलता है शुद्ध भक्ति क्या है और भगवान की सेवा क्या है
और इस प्रकार वो ना ही केवल अपना जीवन सार्थक करते हैं, लेकिन भगवत भक्ति, भगवत विज्ञान का प्रचार करके अन्य लोगों को भी शुद्ध भक्ति के मार्ग पर लाते हैं। तात्पर्य, यहाँ पर योगियों के बुद्धिमान कुल में जन्म लेने की प्रशंसा की गई है, क्योंकि ऐसे कुल में उत्पन्न बालक को प्रारंभ से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। विशेषतया आचार्यों या गोस्वामियों के कुल में ऐसी परिस्थिति है। ऐसे कुल अत्यंत विद्वान होते हैं और परंपरा तथा प्रशिक्षण के कारण श्रद्धावान होते हैं। इस प्रकार वे गुरु बनते हैं। भारत में ऐसे अनेक आचार्य कुल हैं, किंतु अब वे अपर्याप्त विद्या तथा प्रशिक्षण के कारण पतनशील हो चुके हैं। भगवत कृपा से अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके पीढ़ी दर पीढ़ी योगियों को प्रश्रय मिलता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेना सचमुच ही अत्यंत सौभाग्य की बात है। सौभाग्यवश हमारे गुरु विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को तथा स्वयं हमें भी ऐसे परिवारों में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। हम दोनों को बचपन से ही भगवत भक्ति करने का प्रशिक्षण दिया गया। बाद में दिव्य व्यवस्था के अनुसार हमारी भेंट हुई। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि कैसे उन्हें और उनके गुरु महाराज को ऐसा अवसर मिला। तो भगवान कहते हैं कि पहले तो जिन्होंने अल्प समय तक योग अभ्यास किया है उनको ऐसे पवित्र परिवार में या धनी परिवार में जन्म मिलेगा, और जिन्होंने लंबे समय तक योग अभ्यास किया है उन्हें आचार्यों के परिवार में जन्म मिलेगा। उसके पश्चात क्या होगा? तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। तो हम देखते हैं कि जैसे ही कोई व्यक्ति भक्तों को देखता है कीर्तन करते हुए, भगवत शिक्षा प्रचार करते हुए, स्वतः वो आकर्षित हो जाता है। क्यों? पूर्व जन्म के कारण वो पूर्व जन्म की चेतना पुनः जागृत हो जाती है और फिर वहां से वो आगे प्रयत्न करता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, राजा भरत जिन्हें तीसरे जन्म में उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, पहले जन्म में राजा भरत, दूसरे में एक मृग, तीसरे में जड़ भरत, पूर्व दिव्य चेतना की पूर्ण प्राप्ति के लिए उत्तम जन्म के उदाहरण स्वरूप है। भरत विश्व भर के सम्राट थे और तभी से यह लोग देवताओं के बीच भारतवर्ष के नाम से विख्यात थे। पहले वह इलावृत वर्ष के नाम से ज्ञात था। भारत ने अल्प आयु में ही आध्यात्मिक सिद्धि के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया था, किंतु वे सफल नहीं हो सके। अगले जन्म में उन्होंने उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पड़ा और वे जड़ भरत कहलाए, क्योंकि वे एकांतवास करते थे और किसी से बोलते न थे। बाद में राजा रघुगण ने इन्हें महानतम योगी के रूप में पाया। उनके जीवन से यह पता चलता है कि दिव्य प्रयास अथवा योग अभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवत कृपा से योगी को कृष्ण भावनामृत में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के बारंबार सुयोग प्राप्त होते रहते हैं। भगवान आगे कहते हैं, पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुर अपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं, इसका सुप्रसिद्ध उदाहरण भगवान चैतन्य ने प्रस्तुत किया, जिन्होंने ठाकुर हरिदास को अपने परम प्रिय शिष्य के रूप में स्वीकार किया। यद्यपि हरिदास का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, किंतु भगवान चैतन्य ने उन्हें नामाचार्य की पदवी प्रदान की, क्योंकि वे प्रतिदिन नियम पूर्वक 3 लाख भगवान के पवित्र नामों हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करते थे। और चूंकि वे निरंतर भगवान के पवित्र नाम का जप करते रहते थे,
अतः यह समझा जाता है कि पूर्व जन्म में उन्होंने शब्द ब्रह्म नामक वेद वर्णित कर्म कांडों को पूरा किया होगा। अतएव जब तक कोई पवित्र नहीं होता, तब तक कृष्ण भावनामृत के नियमों को ग्रहण नहीं करता, या भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण का जप नहीं कर सकता। तो हम देखते हैं हरिदास ठाकुर मुस्लिम परिवार में जन्म लिए, लेकिन बचपन से ही उनकी रुचि थी। तो उनका ये उपदेश है, निरंतर नाम लोय। भगवान का नाम कैसे लेना है, कोई अंतर नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अंतर नहीं। पुनः हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार वे दिन में 22 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र जप करते थे, 1 घंटा प्रचार करते थे और 1 घंटा केवल अपने शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में देते थे, खाना पीना सोना इत्यादि। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जो बताते हैं कि जब तक व्यक्ति ने सारे शास्त्रों के नियमों को पालन नहीं किया है, तब तक उसे इस आध्यात्मिक स्थिति में आना संभव नहीं है। तो यहाँ पर कपिल देव माता देवहूति के बीच में जो संवाद है, वहां माता देवहूति कहते हैं कि जिसके मुख से भगवान नाम उच्चारित हो रहा है, उस व्यक्ति की क्या स्थिति है। अहो बतस्व बचतो गरियान यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुजुगु सस्नुर आर्या ब्रह्माणु चूर नाम गृणंति येते। हे भगवान, जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते हैं, वे चंडालों के परिवार में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगत होते हैं। ऐसे जप करता निसंदेह सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके होते हैं, तीर्थ स्थानों में स्नान कर चुके होते हैं और समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके होते हैं। भगवान नाम लेना मतलब हमने जो इस प्रकार से गंभीरता पूर्वक भगवान नाम ले रहा है, तो उन्होंने ये सभी वेदों की विधि को पालन किया है। भगवान आगे कहते हैं, परया प्रयत्नाद्यात्मनस मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस ततो याति पराम गतिम। और जब योगी कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंततो गत्वा अनेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। सदाचारी धनवान या पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष योग अभ्यास के अनुकूल परिस्थिति से सचेष्ट हो जाता है, अतः वह दृढ़ संकल्प करके अपने अधूरे कार्य को करने में लग जाता है और इस प्रकार वह अपने को समस्त भौतिक कल्मश से शुद्ध कर लेता है। समस्त कल्मश से मुक्त होने पर उसे परम सिद्धि कृष्ण भावनामृत प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम ये समझने का प्रयत्न कर रहे थे कि कृष्ण भावनामृत यदि अधूरी भी रह जाती है, तो उसे हमारा कोई नुकसान नहीं है। अगर कोई उसे पूर्ण कर लेता है तो उसका कहना ही क्या। हम देखते हैं भौतिक जगत में कोई भी चीज जो हम अधूरी छोड़ देते हैं, जैसे अगर हमने घर का फाउंडेशन कर लिया और उसकी दीवारें बना ली, लेकिन छत नहीं डाल पाए, तो उसका लाभ नहीं होगा। इसी प्रकार हमने किसी कोर्स में प्रवेश जरूर कर लिया, जैसे इंजीनियरिंग है, 4 साल का कोर्स है, हमने 3 साल तक पढ़ाई की और उसके पश्चात हमने छोड़ दिया, तो हमारी पढ़ाई का कोई मूल्य नहीं, हमें डिग्री प्राप्त नहीं होगी। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में स्थिति ऐसी नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में एक कदम भी आगे बढ़ाना, इसका नाश नहीं होता है, अगले जीवन में हमें वहीं से आगे बढ़ने की सुविधा प्राप्त होती है। भगवान द्वितीय अध्याय में कहते हैं, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। आध्यात्मिक जीवन में थोड़ा सा भी प्रयास हमें महान भय से बचाता है। तो हम यहाँ पर आज विराम लेंगे। अगर किसी को कोई प्रश्न है इस विषय में तो आप पूछ सकते हैं, और कल ये जो लेख अभी आज अधूरा है, कल उसे पढ़ने का प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण।
कोई प्रश्न है किशोर कुमार को अभी तक? नहीं, हाँ एक प्रश्न है। हाँ, डॉक्टर सुमित्रा जी। जी सुमित्रा जी। हरे कृष्णा प्रभु। डॉक्टर सुमित जी, हरे कृष्णा। प्रभु, अभी आपने जो शुरू में बताया कि जब पहले ध्यान योग के लिए पहले जो जो होते थे साधक, वो मृग छाल का उपयोग किया करते थे। तो जी, अगर वो साधक मृग छाल का उपयोग करते थे, क्या वो हिंसा में नहीं गिना जाता था? जरूरी नहीं है वो हिंसा से हो। हम देखते हैं स्वतः भी मृत्यु होती है ना। हाँ, तो हम देखते हैं एक गाय है, उनका चर्म जो है जिससे लेदर बनता है ना, तो भगवान की सेवा में उपयोग किया। जैसे मृदंग है, मृदंग तो मृदंग है, उसमें उसका जो जहां से आवाज निकलता है वो किससे बनता है? वो गाय की चमड़ी से बनता है। लेकिन वो गाय को इस तरह से मारा नहीं जाता है। वर्णन है कि गाय अपने स्वाभाविक जीवन को जब समाप्त करती है उसके पश्चात इसका उपयोग किया जाता है। यस, थैंक यू। इसलिए श्रील प्रभुपाद एक प्रवचन में प्रस्ताव रखे कि अगर आपको गोमांस खाना है तो उसके लिए विधि है। गाय को अपना जीवन आरामदायक जीने दीजिए, वो मर जाए उसके बाद आप खाइए। समाज में पहले ऐसा वर्ग था, समाज में ये वर्ग था जो चमड़े का कार्य करते थे, वो ये वर्ग था जो गोमांस खाते थे। लेकिन किस प्रकार गाय की हत्या वो कभी अनुमोदित नहीं थी। तो वे गाय जब मर जाती थी तो गाय को गांव के बाहर ले जाकर गोमांस खाते थे और फिर उसका चमड़ा बनाते थे और आगे वो बहुत सारे कार्यों में कुछ उपयोग होता था उसका। जी, और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा शीला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, हमें मतलब भक्त को क्या करना चाहिए कि वो भक्ति मार्ग में हमेशा उन्नति करता रहे, विचलित ना हो? जैसे बीच में बताया, अगर कोई व्यवधान आता है और वो छूट जाता है उसकी भक्ति, तो फिर वो उतना मतलब दूसरे जन्म में वो वहां से शुरुआत कर सकता है। लेकिन इसी जन्म में अगर वो भक्ति मार्ग को अपनाकर और उन्नति करता रहे, प्रगति करता रहे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए भक्त को? सबसे महत्वपूर्ण है उसे भगवत भक्तों का